दोस्तों सौरभ के केस में एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसमें सौरभ के मौत से 2 घंटे पहले ही सौरभ के साथ में एक मिस्ट्री मैन दिख रहा है। आखिर ये व्यक्ति कौन है, हम आपको वीडियो में आगे वो पूरा वीडियो दिखाएंगे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मिस्ट्री मैन कौन है जो मौत से 2 घंटे पहले सौरभ के साथ में दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है वो मेरठ के सौरभ की है, जो कि एक एक कहानी हम विस्तार से बताने वाले हैं पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों हम आपको बता दें कि मुस्कान रस्तोगी जो है वो सौरभ से इस कदर प्यार करती थी कि उसके लिए उसने बहुत कुछ किया था। एक जमाना था जब वो उसके साथ भाग जाती थी, अपने घर वालों का कहना नहीं मानती थी और कैसे भी करके जिद करके मुस्कान ने सौरभ से शादी की थी। यानी उन दिनों मुस्कान का प्यार सौरभ के प्रति बहुत ज्यादा था। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जो मुस्कान ऐसा कदम उठा सकती है। एक जमाने में मुस्कान ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर सौरभ से शादी की थी। शादी के बाद उनको एक बेटी भी हुई थी जो 6 साल की है आज के टाइम पे। और उसके बाद भी उसका मन इस कदर कैसे पलट सकता है कि उसने सौरभ को अपने रास्ते से हटाने का ठान लिया और उस शुक्ला के साथ मिल करके इस घटना को अंजाम दिया। दोस्तों पूरी कहानी में हमारे साथ बने रहें, हम आपको पूरी डिटेल में बताते हैं। दोस्तों मेरठ के ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में रहने वाले सौरभ की कहानी कुछ इस कदर है। सौरभ जो है लंदन में मर्चेंट नेवी में पोस्ट था, वहां वो नौकरी कर रहा था और इधर उसकी पत्नी जो है वो साहिल शुक्ला के साथ रंगरलियां मना रही थी। इसी तरह एक दिन उसकी बच्ची जोर जोर से रो रही होती है, जो कि किराए के मकान में उसकी पत्नी अपने बच्ची के साथ रहती थी। वहीं जो मकान मालिक था वो बच्ची की रोने की आवाज सुन करके जब घर में अंदर जाता है तो वो देखता है कि सौरभ की पत्नी वो साहिल शुक्ला के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई देती है। उसके बाद मालिक वहां से तो वापस आ जाता है। वो सौरभ राजपूत को कॉल करके बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारी पत्नी साहिल शुक्ला के साथ यहाँ रंगरलियां मना रही है, उसको यहाँ घर में बुला करके वो रातें बिता रही है। उसके बाद वहां से सौरभ राजपूत लंदन से टिकट कराता है और इंडिया वापस आ जाता है। वो अपनी नौकरी को छोड़ देता है। दोस्तों आकर के पत्नी को बहुत समझाता है, पत्नी भी उसके समझाने पर मान जाती है। सौरभ को भी लगता था कि ये पत्नी उसकी गलती मान रही है, उसको गलती का एहसास है, आगे से वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि ये तो मात्र उसकी चाल है, उसको बरगलाने की चाल है। जो गलती मान रही थी वो महज एक दिखावा था। उसके बाद दोस्तों सौरभ राजपूत वहीं अपना नौकरी ढूंढ लेता है, जो एक प्लाईवुड की कंपनी में काम करने लगता है और उसी से अपना घर चलाने लगता है। जब काफी वक्त बीत जाता है तो सौरभ को लगता है कि उसकी पत्नी अब सही लाइन में चल रही है, अब वो दोबारा गलत काम नहीं करेगी, दोबारा अब वो साहिल से कभी बात नहीं करेगी। ये सोच करके उसे भी लगता है कि चलो मैं भी लंदन ही चला जाता हूँ, वहीं कुछ काम करूंगा जिससे अच्छे खासे पैसे आएंगे, जिससे अच्छे से गुजारा हो पाएगा। उसके बाद दोस्तों उसे सब नॉर्मल लगने पर सौरभ जो है फिर से लंदन चला जाता है और लंदन जाकर वो एक बेकरी में नौकरी करने लगता है, जहाँ अच्छी खासी सैलरी मिलती है, उसको अच्छे खासे पैसा कमा रहा होता है। उसको वहाँ काम करते करते 2 साल बीत गए थे और 2025 की 24 फरवरी को तैयारी बनाता है अपना इंडिया लौटने की। और वो 24 फरवरी के दिन 2025 को इंडिया वापस आ जाता है। यानी कि उसकी पत्नी का जन्मदिन था 24 फरवरी को और 28 फरवरी को उसकी 6 साल की बच्ची का जन्मदिन था। तो वो सोचता है कि दोनों का जन्मदिन मनाएगा और उनके साथ में खुशियां बांटेगा। वो ये सोच करके आया था, तमाम तरह की गिफ्ट वगैरह लेकर पत्नी के लिए, बच्ची के लिए वो वहां से आ जाता है। 24 फरवरी को अपनी पत्नी का बर्थडे मनाता है और बर्थडे मनाने के बाद 28 फरवरी को उसकी बच्ची का बर्थडे आ जाता है। अपनी बच्ची का भी बर्थडे मनाता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि अपनी बच्ची के बर्थडे में किस तरह से सौरभ झूम रहा है, डांस कर रहा है। दोस्तों उसको नहीं पता कि आखिरकार उसकी पत्नी ने उसके पीठ पीछे क्या साजिश रच रखी है और अगले 3-4 दिन बाद उसके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं। अब तारीख आ जाती है 3 मार्च 2025। 3 मार्च 2025 को सौरभ अपने घर जाता है, जहां उसके माता पिता रहते थे, जो उसका पुश्तैनी घर था। यहाँ तो वो किराए के घर में उसकी पत्नी और बच्ची रह रहे थे। वहां अपने माँ के पास जाता है वो। उसकी माँ ने रात में खाने पे कोफ्ते बनाए हुए थे, वो वहां जाता है, अपने माता पिता से मिलता है। उसके बाद उसकी माँ जो है लौटने पर उसको कोफ्ते पैक कर देती है और बोलती है बेटा ले जाओ, वहां पर जाकर खा लेना और बच्ची को भी खिला देना। उसके बाद बाइक पर सौरभ अपने दोस्त पंकज के साथ, जो कि उसका जिगरी दोस्त है, वो अपने दोस्त पंकज के साथ घर वापस लौट रहा है। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं
ये वही शख्स है पंकज जो मौत से 2 घंटे पहले इस वीडियो में दिखाई दिया था, जो कि सौरभ के साथ होता है। उसे भी नहीं पता कि आखिरकार क्या साजिश रची गई है, आज रात क्या होने वाला है। वो भी अपने दोस्त को छोड़ करके घर और वापस अपने घर चला जाता है। उसके बाद सौरभ जब घर के अंदर जाता है, अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं कोफ्ते लेकर के आया हूँ। तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं गर्म कर देती हूँ, इन्हीं को खा लेते हैं। और वो कोफ्ते अंदर लेकर जाती है। जब थाली में लगा रही होती है तो वो कोफ्तों में नींद की दवा मिला देती है। दोस्तों, नींद की दवा मिलाने के बाद उसको उतना टाइम तो नींद नहीं आई। धीरे धीरे 12 बज गए और 12 बजने के बाद रात में वो बुरी तरह से सो जाता है। नींद की दवा का पूरी तरह से असर उस पर हो जाता है। और सो जाने के बाद जब मुस्कान अच्छे से चेक कर लेती है कि हाँ, अब सौरभ पूरी तरह से सो रहा है, जगने का कोई चांस नहीं है, गहरी नींद में है, उसके बाद वो अपने यार को फोन लगा देती है, यानी साहिल शुक्ला को फोन लगा देती है और उसको बोलती है कि जल्दी आ जाओ, जितना जल्दी हो सके आ जाओ, काम हो गया है, सौरभ सो गया है, यही एक सही मौका है, वरना बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते। उसके बाद साहिल शुक्ला भी आ जाता है और शुक्ला के साथ मिल करके मुस्कान इस वारदात को अंजाम देती है। घर में उन्होंने सौरभ के लंदन से वापस आने से पहले ही सारा इंतजाम कर लिया था, यानी 2 बड़े बड़े चाकू जो कि चिकन वगैरह काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं, पॉलीथीन वगैरह और बहुत सारी ऐसी चीजें जो उनको उपयोग करनी थी, वो सारी चीज़ों का इंतजाम उन लोगों ने पहले से ही कर रखा था। और उसके वापस आने के बाद वही चीज़ों से वो उसको इस घटना तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, ये सब करने के बाद दोस्तों ये वहां से शिमला मनाली भग जाते हैं, हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं, वहाँ घूमते हैं, वहाँ पार्टी करते हैं। वहाँ के भी कई सारे वीडियो हैं, आप ये वीडियो देखिए, ये वहाँ का वीडियो है जहाँ पर ये पार्टी करते साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर पार्टी करते हैं, ऐश करते हैं, खुश हैं। इनको कोई गिल्ट नहीं है कि इन लोगों ने क्या किया है, क्या अंजाम हो सकता है इसका, इनको कोई अंदाजा नहीं है, ना ही किसी बात का दुख है। इनको आराम से पार्टी करते नजर आ रहे हैं, 13 दिन वहां पर बिताते हैं। और जब इनके पैसे खत्म हो जाते हैं, वापस फिर से वहां से ये अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो ड्रम जो होती है जिसमें सीमेंट से चुन दिया था सौरभ के टुकड़े करके, उस ड्रम को ये देखते हैं, वो पूरी तरह से जम चुका था। और उसके बाद इनको लगता है कि अब खुलासा ना हो जाए, तो इस डर से वो लोग एक प्लान तैयार करते हैं जिसमें सौरभ के ही परिवार वालों को फंसाने की साजिश थी कि उनका नाम लेकर के इनके परिवार वालों को ही फंसा देंगे, हम लोग इस मामले से साफ साफ बच जाएंगे। ये यही करते हैं। और उसके बाद जो है ये अपने घर में जब बोलते हैं ऐसी ऐसी बात है, सौरभ को सौरभ के परिवार वालों ने ही मार दिया है, तो घर वालों को यकीन नहीं होता। और इसके माता पिता मुस्कान के उसको घर बुलाते हैं। मुस्कान जब अपने माता पिता के यहाँ जाती है, वहाँ मुस्कान से सारी बातें पूछते हैं, तो मुस्कान वहाँ हिचक हिचक के बताती है। तो मुस्कान के माता पिता को समझ आ जाता है कि ये मुस्कान तो झूठ बोल रही है, शायद इसी ने कुछ कांड किया होगा। और मुस्कान को बोलती है कि चलो यही बात तुम पुलिस स्टेशन में जाके कहो। और पुलिस स्टेशन जब लेकर के जाते हैं तो मुस्कान वहां पर सारी बातें बोलती है, लेकिन पुलिस तो पुलिस है, वो एक ही झटके में मुस्कान का झूठ पकड़ लेती है पुलिस। और उसके बाद मुस्कान को जब टाइट करते हैं और सख्ती से पेश आती है, तो मुस्कान फटाफट सारी चीजें उगल देती है कि उसने क्या किया है। उसके बाद इनको दबोचा जाता है और घर पर जाया जाता है, जहां वो ड्रम मिलता है जिसमें इन लोगों ने सीमेंट से उसको चुन दिया था। तो ये साहिल शुक्ला जो है, ये मुस्कान की 8वीं क्लास का छात्र है, जो साथ में मुस्कान के साथ पढ़ाई किया करता था। मुस्कान की मुलाकात कई सालों बाद इस साहिल शुक्ला से हुई थी, जो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हुई थी। उस व्हाट्सएप ग्रुप में वो सारे लड़के और लड़कियां थे जो उसी क्लास में मुस्कान के साथ पढ़ाई किया करते थे, और इस तरह से उनकी मुलाकात हुई थी और इस घटना को अंजाम देते हैं। तो दोस्तों, सौरभ की मां रेनू का कहना है इस पूरे मामले में कि मुस्कान और साहिल शुक्ला तंत्र मंत्र किया करते थे। उनके बेटे सौरभ का जो कत्ल हुआ है, इसकी पूरी वजह वही तंत्र मंत्र है। और इस तरह से मीडिया के मुताबिक साहिल तंत्र मंत्र करता था। साहिल के पड़ोसियों से पूछे जाने पर वो लोग बताते हैं कि साहिल हमेशा काला और पीला कुर्ता पहना करता था और हमेशा तांत्रिक के भेष में रहता था। साहिल का रूम अगर देखा जाए तो वहां पर भी कुछ डरावनी तस्वीरें वगैरह, जैसे कोई तांत्रिक रखता होगा उस तरह पूरा रूम सजा हुआ होता था। तो ऐसा एंगल भी सामने आता है। और साहिल एक नंबर का नशेली था और उसने मुस्कान को भी नशे की लत लगा दी थी, जिससे उसका पूरा दिमाग फिर गया था। वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उसको कोई होश नहीं रहा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही कहानी लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।